मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। साहब भैया दीदी माँ को मेरा प्रणाम है और सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। देखिए, आज मैं कुछ साहब भैया के लिए शब्द लेकर आए हैं। ऐसे तो साहब भैया के लिए शब्द बोलना बहुत मुश्किल है, उनके बड़प्पन के आगे शब्द बहुत कम है। फिर भी मैं दो शब्द अपने साहब भैया दीदी माँ के लिए बोलूँगी कि साहब भैया ने इस घोर कलयुग में गुरु को, शिव गुरु को हम और आपको नज़दीक बीच ला दिए कि शिव को गुरु बनाओ और 3 सूत्र का पालन करो। ये शिव गुरु महादेव को अपने मन से गुरु मानना है और अपने मन में बैठाना है महादेव को, और 3 सूत्र का विधा दिए। 3 सूत्र का विधा में पहला सूत्र तो हम और आप मन ही मन कर लेते हैं, घर में कर लेते हैं, और तीसरा सूत्र भी जो है सो घर में कर लेते हैं। लेकिन दूसरा सूत्र जो है वो जनमानस को बताना है, जग में फैलाना है, सभी जग कहना है। यही है गुरु आदेशित कर्म। साहब का आदेश है कि एक एक व्यक्ति के मन में शिव गुरु की स्थापना करो। तो शिव गुरु की स्थापना होगी कैसे कि हम और आप जाकर घर घर जाकर बताएंगे तभी होगा। तो देखिए, मैं कुछ यूट्यूब पर कुछ गुरु भाई बहन को देखे हैं गुरु काम करते हुए, तो मैं उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ जो मुझे दिल को छू गया, मेरे दिल को मैंने बाग बाग कर दिया। उन भाई बहनों का मैं नाम नहीं जानती हूँ, कहाँ का वो है वो भी नहीं जानती हूँ, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से उनका सुनती हूँ, देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरु सही में उन पर दया बरसाए हुए हैं। साहब का आशीर्वाद सही में उन पर है, जो गुरु काम में इतना मस्त है, इतना मस्त है, सो देख कर मने बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है इस मन को। तो ये वीडियो अगर उस गुरु भाई बहन तक पहुँचे तो अच्छी बात है, सुनिएगा मेरी बातों को। तो गुरु भाई बहन का नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन कहेंगे तो गुरु भाई बहन जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो उन गुरु भाई बहनों को मैंने हर एक वीडियो में देखते हैं कि जो 4 बहन है और 2-3 भाई है, उनको देखते हैं गुरु काम के लिए, कभी पहाड़ एरिया में, कभी वृंदावन में, कभी कहीं जाते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर देते हैं, डालते हैं, तो हम देखते हैं। तब इस बीच में हम देखे हैं कि समुद्र के किनारे वो भैया दीदी ने गुरु काम कर रहे हैं। समुद्र के किनारे भैया दीदी काम कर रहे हैं और सभी को शिव शिष्य बना रहे हैं, उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं 3 सूत्र का। और एक दीदी जो उसमें है तो हमको लगता है कि वो श्रेष्ठ है, उसमें सबसे अच्छी है। तो वो बोली क्या, समुद्र के किनारे वो बोली कि साहब कहकर गए हैं कि शिव शिष्यों को मौज ही मौज रहेगी जो गुरु का काम करेगा। तो आज हम लोग गुरु का काम भी कर रहे हैं और मौज भी कर रहे हैं। माने देखिए कितना सुंदर वो दीदी बोली, तो बहुत अच्छा लगता है ये दीदी भैया सबको देखकर कि गुरु काम में लीन है। वैसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है गुरु काम करने के लिए, लेकिन ऐसा कौन शिष्य है जो नहीं चाहता कि हम भी गुरु का काम करें। सबका मन होता है कि हम भी गुरु का काम करें, लेकिन गुरु की दया हो, साहब दीदी का आशीर्वाद बने है तो होगा। तो उस सीन को जब मैं देखी ना तो बहुत मैं रोई। मेरे मन में आया कि काश इस बीच हम भी होते और इस दीदी भैया के साथ हम भी होते और हम भी इसी तरह गुरु काम करते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता है। अपने गांव घर में कभी कभार कर लेती हूँ। तो बस यही मेरा था, उन भाई बहनों तक पहुँचाना था, वो दीदी भैया तक पहुँचाना था अपनी बातों को, कि तहे दिल से मैं उनकी चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ
कि भैया दीदी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसी तरह करते रहिए और साहब दीदी का आशीर्वाद आप सब पर बने रहे और महादेव की दया बने रहे। साहब दीदी तो अनमोल रत्न दिए हैं, धन दिए हैं, लेकिन उनको संभालना सबकी बस की बात नहीं है। तो और क्या कहे, बस यही वाणी को विराम देते हुए अपनी चर्चा को मैं विराम देती हूँ। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।